नमस्कार, आप देख रहे हैं GNN न्यूज एजेंसी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका कोर्ट में, जहां वकीलों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हड़ताल कर रखी है। वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस लो, 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 वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। दिल्ली की जिला अदालतों के वकील पिछले कुछ दिनों से न्यायिक कार्य से दूर हैं। उनकी ये हड़ताल प्रस्तावित एडवोकेट्स विधेयक 2025 के विरोध में है। इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनसे वकीलों को लग रहा है कि उनके अधिकार और स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। भारत सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बहुत दिन से हमारा एक बिल पेंडिंग था जिसमें हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग की थी। बजाय इसके कि भारत सरकार हमें एडवोकेटेशन प्रोटेक्शन एक्ट देती, उसके बजाय भारत सरकार ने हमें एक वकालत विरोधी बिल दे दिया, जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वकीलों के नहीं, नागरिकों के भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। जो अभी जो ड्राफ्ट हुआ है बिल जिसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसका सेक्शन 35, उसमें इन्होंने कहा है कि भाई इंडिविजुअली कलेक्टिवली कोई भी एडवोकेट जो है वो स्ट्राइक कॉल नहीं कर सकता है, उसको मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 19A का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका ये वायलेशन है, पहली बात। तो दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन पर सवालिया निशान खड़ा किया है कि कोई एसोसिएशन भी स्ट्राइक कॉल नहीं कर सकती है। तो जो आर्टिकल 19(1)(c) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये कहता है कि देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो मिलकर के किसी भी संघ की स्थापना कर सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं और अपनी जायज मांगों के लिए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जबकि ये एक आम नागरिक के लिए है, इसको हमारे लिए लाया जा रहा है जो कि हम वकील हैं, जो हम कानून को जानते हैं, और ये कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर जो है कुठाराघात किया जा रहा है और इसको संविधान के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया है। केशवानंद भारती का जो केस है वो एक मजबूत केस है जिसमें बड़ा क्लियर कहा गया है कि सरकार कोई भी इस तरह का एक्ट नहीं लेकर के आएगी जो स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट्स का, जो है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे ये जो एक्ट है ये फंडामेंटल राइट्स का जो है वो उल्लंघन कर रहा है, ये यहाँ भी नहीं चलने वाला। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जन विरोधी बिल है, ये वकीलों का के विरुद्ध बिल है, इसको सरकार तुरंत वापस ले ले, अन्यथा हम लोग सड़क से लेकर संसद तक और माननीय न्यायालय तक। देखिए हमारे यहाँ पर पृथकता का सिद्धांत है। 3 इंस्टीट्यूशन है, एक पार्लियामेंट्री है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है और तीसरा जुडिशरी है, ठीक है। हमें तीनों अलग अलग काम करती हैं। न्यायालय का, संसद का काम है कि वो कानून बनाए, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करे, और न्यायपालिका का काम है कि वो ये देखे कि जो कानून बनाया गया है उससे कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम जो हैं इसके सिपाही हैं, न्याय के हम सिपाही हैं, और हमारा संरक्षक कौन है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, और उससे सबसे बड़ा विधान कौन सा है? वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी भी चीज डाली गई है, मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि हम क्राइम का मुकदमा लड़ते हैं न्यायालय के अंदर, और उसमें अगर जज साहब को लगे, हमने अपनी बात को कहने की कोशिश की और हमारी बात को जज साहब को लगता है कि नहीं, ये हमारी बात को नहीं माना जाए, उसमें जज साहब हमारा मिसकंडक्ट अगर लिखवा देते हैं तो हमारे विरुद्ध प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, हमारे विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और उसमें यहाँ तक कि हमारे लाइसेंस को रद्द करने की बात की गई है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जब तक वो प्रोसीडिंग चलेगी। वकीलों का यह आंदोलन लगातार जारी है। यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती
तो आगे इसे और उग्र रूप दिया जा सकता है। आज जो हमारे वकील भाई सड़कों पर उतर के आए हैं, मैं सभी से, छत्तीस बिरादरी से निवेदन करूंगा कि हमारे वकील भाइयों का आप सब लोग साथ दें, क्योंकि जो ये कानून बना रहे हैं वो कानून एक ऐसा कानून है जिसके अंदर वकील को बांधा जा रहा है। देश का पांचवा स्तंभ जो देश को निर्णय दिलाता है, फैसला दिलाता है, कलंकित व्यक्ति को सुरक्षित जज से करवाता है, चोर को चोरी से बचाता है, ऐसी कौम जो देश के पांचवा स्तंभ कहलाती है, उसको आज कानून के अंदर बांधना चाहते हैं कुछ लोग। ऐसे कानून का मैं सख्त विरोध करता हूं। जो ये 35A 45 ये क्यों लगा रहे हैं, किस लिए? 3 लाख जुर्माना। अरे वकीलों पे जुर्माना किस चीज का? कि बस कोई बात जज की समझ नहीं आए, किसी की समझ नहीं आएगी तो जुर्माना लगेगा। ये बहुत गलत कर रहे हैं और हम सब वकील भाई एक हैं और एक रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम वकील भाइयों ने डिमांड तो की थी प्रोटेक्शन की, कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। हम इतने बड़े बड़े क्रिमिनलों के केस लड़ते हैं, इतने माफियाओं के केस लड़ते हैं, सजा जिनको और इस सजा माफियाओं के बीच में हम लोग रहते हैं, और हमने अपनी प्रोटेक्शन मांगी कि हम वकील भाइयों को प्रोटेक्शन दी जाए। बल्कि हमें तोहफे में क्या मिल रहा है? 35A 45। क्या हो गया इस देश को? कैसे चलेगा? आज जितना समाज में बगैर तनख्वाह के काम करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो एडवोकेट है। यदि वो हड़ताल करता है तो उसकी जेब पर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को अटेंड नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को जो कुछ लेकर जाना होता है वो लेकर नहीं दे सकता, क्योंकि वो रोड पे बैठा होता है। इसलिए हड़ताल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इस अधिकार को खोने नहीं देंगे। और यदि कानून बना के हड़ताल नहीं करेंगे वकील, तो इस कानून का हम सख्त विरोध करेंगे। और ये कानून जब तक वापस नहीं होगा, हम सब वकील भाई सारे एक हैं, पूरे देश के वकील हम सब एक हैं। हम देश के अंदर ये कानून कभी भी लागू नहीं होने देंगे। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस कानून को तुरंत जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और वकील भाइयों को सुरक्षा दी जाए, प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि वकील का परिवार, वकील की बहन बेटियां सब सुरक्षित रह सके। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और GNN न्यूज एजेंसी को सब्सक्राइब भी जरूर करें।